जॉब तो मुझे पापा भी दे देते, इस मिष्टी की वजह से मैं फंस गई। किसे पता था कि मेरा बॉस इतना खड़ूस होगा। कुणाल राजवंश है। I'll call you back. 6 घंटे तुम्हारे पास। पर डायलॉग तो 70 मिनट वाला था ना, तुम्हारे पास सिर्फ 70 मिनट। #SRK रूल्स। अभी से लेकर 8 बजे तक अगर तुमने एक और चीज गिराई तो समझ लेना तुम्हारा फर्स्ट डे तुम्हारा लास्ट डे होगा। सर का वीडियो कॉल है, जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम रेडी कर दो। ठीक है। हाँ मैं भेजता हूँ। मिष्टी, बोलो मिष्टी। राधे कृष्णा आंटी, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब किया। लेकिन आज सुबह से कुणाल से बात नहीं हो पाई है। वो बहुत बिजी है और अभी तक काम भी नहीं पूरे हुए हैं। जैसे ही काम खत्म हो जाता है मैं बता दूंगी। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। किसका फोन था माँ? कोई तुम्हारा वक्त चाहता है और मेरे बेटे का वक्त बहुत कीमती है। नो वन इम्पोर्टेंट। मुझे वो ड्राफ्ट दिखा दो। जी। सूची खून नहीं मासी, खून नहीं है, वो पेंट है। एग्जीबिशन के लिए कुछ पेंटिंग्स बनानी है। अच्छा, बस उसी सब में पेंट गिर गया था। क्या बना रहे हो? वही तो, अभी तक सब्जेक्ट ही डिसाइड नहीं किया है, पता नहीं क्या बनाना है। बेनबा की तस्वीर बना दो ना। ऐसे लोगों की पेंटिंग नहीं बनाते, उनके पोस्टर छापते हैं और नीचे लिखते हैं इस औरत से सावधान रहिए। चुप कर, कुछ पहाड़ वहाड़ बना दे। आजकल ऐसी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता। तो कुछ भी मन से बना दे। बापूजी हमेशा कहते हैं मन से निकली बात सीधे मन तक पहुंचती है। अभी अगर मकसद अच्छा हो ना तो भगवान भी मदद कर देते हैं। आंखें बंद करके सोच लो, अपने आप समझ आएगा कि क्या बनाना है। what the hell? आठ बज रहे। पर ये तो 8 बजे के कुछ सेकंड बाद गिरा है ना? It's okay. ये जॉब भी तुम्हारी और ये भी तुम्हारा। Congratulations. मन से निकली बात सीधे मन तक पहुंचती है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। तड़पे तू भी दिल मेरा दुखा के, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मिष्टी से दूर रही है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के। पंखिड़ा ओ राधे कृष्णा आंटी। पंखिड़ा। राधे अरे, कृष्णा मासी। जय श्री कृष्ण। मिष्टी आई। हाय, कैसी हो? बस ठीक। सॉरी आंटी, वो इतनी रात को आना हुआ। एक्चुअली मैं काम से अभी फ्री हुई ना, तो अरे मारी रे, सुबह अच्छे तू काम वाम भी करती है? हाँ, वैसे तुमने बताया नहीं इतनी रात को कैसे आना हुआ। अरे रवा दे, मैंने खबर छे। मेरे सेव टमाटर की सब्जी की खुशबू तुझे यहाँ तक खींच के लाई है ना। मारी रे। ए, क्यों इतनी जोर जोर से हंस रही है? कुछ नहीं, वो अबीर भाई ने सुबह कहा था ना कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेव टमाटर और डोंट सेव टमाटर। वो बात अब समझ में आई। रवा दे रवा दे, वैसे तुमने बताया नहीं इतनी रात को कैसे? अरे माँ, कुणाल भाई से मिलने आई होगी और क्या। हाँ, एक्चुअली उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अगर वो बिजी ना हो तो। जरूरी बात है ना, नॉट बैड। हाँ चलो टेरेस पे चलते। कम जुगनू भैया जी। कुणाल भाई को बता दीजिए ना मिष्टी आई है। जी अच्छा। बेम्बा को बताना होगा। कोरियर है। मैम दिस इज फॉर मीनाक्षी राजवंश। अच्छा अच्छा, बेनबा का कुरियर, वो भी इतनी रात को। मैम सिग्नेचर। हाँ? सिग्नेचर। निधि राजवंश। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हाँ थैंक यू। सोचे कुरियर बेनबा। मारी रे, मारी सेव टमाटर की सब्जी। ऑरेंज लिफाफा है बहन। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मण। आपके लिए एक लिफाफा भेजा है, उसमें नमन अग्रवाल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। क्या है? नमन अग्रवाल, उसने विशंभर महेश्वरी के दामाद नैतिक को जान से मारने की कोशिश की थी। लक्ष्मण, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। प्लीज अब आप एक काम कीजिए, जहां नेटवर्क हो उस एरिया में जाकर मुझे दोबारा कॉल कीजिए। हेलो हेलो, पता नहीं क्या कह रहे थे वो। दोबारा कॉल करती हूँ। भैया आपसे मिलने मिष्टी दीदी आई हैं। मिष्टी, मिष्टी को कुणाल को जानने के लिए वक्त चाहिए ना, तो अब उसे ये भी पता चल जाएगा कि कुणाल की मर्जी के खिलाफ अगर कोई कुछ करे तो वो कितना नाराज होता है। पर इसके लिए कुणाल को नाराज होना पड़ेगा। चाची, हाँ? खाना बनने में टाइम है क्या? बस 5 मिनट। एक काम करो, इसमें ना लाल वाली मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा कर दो। हाँ, और मिर्ची हो गया, आमचूर हो गया। हाँ, उसमें ना गरम मसाला डाल देना, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जी।
रब्बा कुहू, ये ब्रेसलेट कितना सोना है। कहाँ से लिया तूने? मम्मी लाई। अच्छा कुहू मेरी बात तो सुन। वो क्या है ना कि कल ना मेरी किट्टी पार्टी है, उसमें ना मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आने वाली है। अगर तू ये ब्रेसलेट मुझे उधार देगी, अरे मेरी बात तो सुन, वो मेरे कुंदन वाले झुमके है ना कुहू, तू वो रख ले। देख 1 दिन की बात है प्लीज। 1 दिन, आधे दिन या कितने भी दिन, मैं 1 मिनट के लिए भी ये ब्रेसलेट नहीं दे सकती। कुहू मेरी बात तो सुन। आराम से लेके आना, गिराना नहीं। हाँ अरे वर्षा भाभी, आपका टेस्ट ना बेस्ट टेस्ट है बस। अच्छा हाँ। लेकिन मैं तो टिंडे लेके आई हूँ, टिंडे तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा सुनो, सामान सारा अंदर रख दो। हाँ, और पनीर फ्रिज में रखना, प्याज पिछली बार की तरह फ्रिज में मत रख देना। चलो जाओ। अरे अरे वर्षा भाभी, मैं टिंडे की सब्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ब्रेसलेट की बात कर रही हूँ। बड़ा ही सोना है, मेरा तो दिल ही आ गया उसपे। कौन सा ब्रेसलेट? अरे वही ब्रेसलेट जो आपने कुहू को दिया है। कुहू के लिए? हाँ मैंने। भाभी मशरूम को बाहर ही रखना है ना। इनको कितना भी समझा लो ना, कभी समझ नहीं आएगा। मैं आती हूँ जस्मीन। लेकिन भाभी, अच्छा अगर ब्रेसलेट कुहू को वर्षा भाभी ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया? मिष्टी, आओ। अच्छा सुनो ना, तुम रुको, मैं अभी देख के आती हूँ भैया अभी तक आए क्यों नहीं। ठीक है? ठीक ओके। अबीर, जो कहते हुए कतराते हैं फूल सारे खिल के भी, जो बात ना कह पाते हैं अल्फाज सारे मिल के भी, वो बोलती तस्वीर है। वो बात जो दिल ने अभी पूरी तरह जानी नहीं, सामने आई मगर मैंने पहचानी नहीं, वो बोलती तस्वीर है। वाह, तुमने पेंटिंग बना ली? क्या मिष्टी कहीं और जॉब कर रही है माँ? हाँ कुणाल, उसने आपको ये खुद बताया? हाँ बेटा। आई डोंट गेट इट माँ। हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी और मैंने उसे क्लियरली बता दिया था कि मैं उसके जॉब करने से ओके नहीं हूँ, और यहाँ तक कि उसने हमारी कंपनी से अपना नाम वापस भी ले लिया था। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई नो वो कहीं और जॉब कर रही है, और वो भी बिना मुझे बताए। कुणाल, इसमें इतना नाराज क्यों हो रहे हो? वो जॉब करे, इस बात को तुम पॉजिटिवली भी ले सकते हो। माँ एटलीस्ट मुझे बताती तो। कुणाल, अभी तुम्हें उसे समझने का वक्त मिल रहा है, तो अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि बाद में तुम्हें ही डिसाइड करना है कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अब हो सकता है कि उसे डायरेक्टली तुम्हें इसलिए ना बताया हो क्योंकि वो चाहती हो कि मैं तुम्हें उसकी जॉब के लिए मनाऊं। पर माँ मैंने तो उसे डायरेक्टली बता दिया था ना कि मैं उसकी जॉब करने से ओके नहीं हूँ। कुणाल, हो सकता है कि उसे ऐसा लगता हो कि हर बात हस्बैंड को बताना जरूरी नहीं है। अच्छा है ना कि मिलना मिलाना हो रहा है, ताकि तुम उसे समझोगे। माँ मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी तुम्हें हो क्या गया है? दिखाओ। बिल्कुल नहीं। ऑफिस में वो फोटोग्राफ्स नहीं दिखा रहे थे और अब ये पेंटिंग नहीं दिखा रहे हो, बात क्या है? दिखाओ मुझे। नहीं मिष्टी, मैं नहीं दिखा सकता। अभी प्लीज, मुझे अभी देखनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दिखाओ ना। नहीं कहा ना, मैंने कहा आज पेंटिंग नहीं। नहीं मिष्टी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नो। अच्छा ठीक है, नहीं दिखानी तो एटलीस्ट ये तो बताओ कि पेंटिंग कैसी है। आई एम श्योर बहुत प्रिटी होगी। लेकिन कितनी प्रिटी है? ए चांद जितनी, बी फूल जितनी, या सी कटरीना जितनी? ये घर जितनी। सिंपल सा, सीधा साधा, लेकिन बहुत खूबसूरत। वाओ, अब तो मुझे देखनी है, मुझे अभी दिखा। नहीं मिष्टी, नहीं मिष्टी। ओह नो मिष्टी, पेंटिंग दो। दिखाऊंगी। मिष्टी।
जाते अपना काम दिखाने के लिए और तुम हो कि अपना काम छुपाने के लिए मरे जा रहे हो। लेकिन आज नहीं तो कल ना मैं इस पेंटिंग को देख ही लूंगी। लेकिन आज नहीं। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में और उन फोटोग्राफ्स में जो तुम मुझे नहीं दिखा सकते? ऐसा क्या है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मिष्टी। अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। मिष्टी, ये पेंटिंग तुम्हें कल चाहिए ना? कल मिल जाएगी, अभी मुझे जाने दो। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो फिर ऐसे नॉर्मल से ज्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं नॉर्मल से ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम्हें पेंटिंग नहीं दिखानी थी इसलिए नहीं दिखाई, सिंपल। तुमने मुझे ट्रिक किया भी राजवंश। तुमने मुझे पेंटिंग नहीं दिखाई ना, तो मैं तुम्हें पेंट कर दूंगी। तुम मेरी पेंटिंग बिगाड़ दोगी। मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, रुक जाओ मिष्टी, रुक जाओ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये पेंट नीचे रख दो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पेंट फेंक दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ। लेकिन मैं तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छीनने दूंगी। I'm really sorry कुणाल। I'm sorry, वो मुझ पे रंग डाल रही थी और गलती से। आप दोनों को पता है ना कि होली को बीते हुए टाइम हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है। कुणाल, I'm really sorry। किस लिए? मैंने तुम्हारे ऊपर गलती से कलर गिरा दिया। मैं तो एक्चुअली तुम सुबह से बिजी थे कुणाल। मैं तुम्हें फोन करने की कब से कोशिश कर रही थी। कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं काम में बिजी था। बट आई थिंक तुम्हारी जॉब तुम्हें उतना बिजी नहीं रखती, राइट? पर तुम्हारे जितना काम मैंने कभी पहले किया ही नहीं है। और वैसे भी मेरा तो आज फर्स्ट डे था काम का। आंटी ने तुम्हें बताया होगा ना? तो अब तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए मेरी मॉम को यूज करोगी? What? कम ऑन मिष्टी, तुम्हें भी पता है तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कहीं और जॉब कर ली। एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करूं, लेकिन तुमने तो मुझे मना किया था। प्लीज मिस्टी, ये कंफ्यूज होने की एक्टिंग मत करो। एक्टिंग? राइट, तुम एक्टिंग नहीं कर रही। तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता है तुम क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी हर बात तो ग्रेट होती है। जैसे कि ये वाला आइडिया, मैरिटल कोर्टशिप का आइडिया। कम से कम इससे ये बात तो साफ हो गई, मैं कुछ भी चाहूँ ना चाहूँ तुम्हें वही करना है जो तुम चाहती हो। कुणाल, रिलैक्स। मिस्टी, आई ट्रस्टेड यू, आई ओपनड अप टू यू। मैंने तुम्हें वो बातें बताई जो मैं किसी से नहीं शेयर करता, अपने पास्ट के बारे में। और तुमने क्या किया? मेरे से बिना पूछे कहीं और जॉब कर ली। हाँ, ली मैं। कुणाल, उस दिन जितनी बात हुई वो तुमने की, लेकिन मेरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं। अगर मैंने नहीं सुनी तो तुमने माँ को जाके सब कुछ सुना दिया और एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे मना लेंगी। कुणाल, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम नौकरी करने से पहले बता देती तो बेहतर होता। अब ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है, बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है मिष्टी। कुणाल, वो देख लेती तो पता नहीं क्या करती, पता नहीं मैं क्या करूं। बस जब तक मैं घर जाऊं वो वापस जा चुकी हूं। मैं अभी उसे फेस नहीं कर सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।